प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने आधा चैप्टर स्वर्ण काकह वाला पहले पढ़ा है और आज हम उसके आगे का भाग, दूसरा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 स्वर्ण काकह संस्कृत कक्षा 9th। और इसके अंतर्गत हम देख रहे थे, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उससे हम अब आगे बढ़ने वाले हैं कि जब कौवे ने उस लड़की को बोला कि तुम ऊपर आ जाओ और उसके लिए सोने की, चांदी की और तांबे की सीढ़ियाँ उतारी, तब उसने बोला कि मैं तांबे की सीढ़ियों से ऊपर आऊँगी। अब उससे आगे देखते हैं। अब चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजीतानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। लंबे काल से उस बड़े भवन में चित्र विचित्र की वस्तुएं सजाई हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। ये सा जो शब्द है वह उस बालिका के लिए आया है। श्रांताम ताम विलोक्य काकह प्राह। थकी हुई, श्रांता मतलब होता है थकी हुई, श्रांताम यानी थकी हुई, उससे देखकर कौवा बोला। प्राह का मतलब होता है बोला, कौवा बोला उसे लगा कौवे को कि ये थक गई है। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पहले प्राह मतलब बोला, पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातराशः मतलब होता है नाश्ता, कि अरे पहले तुम नाश्ता कर लो। वद त्वम, अब नाश्ता किस में करना है बताओ। त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में करोगी। फिर से ऑफर दिए 3 तरह के। किम वा रजस स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में खाना खाओगी, नाश्ता करोगी, या ताम्र स्थाल्याम, या तांबे की थाली के अंदर नाश्ता करोगी। तो ताम्र यानी तांबा, रजत यानी चांदी, स्थाल्याम यानी थाली में। बालिका व्यजहार, बालिका ने बोला, व्यजहार मतलब कहा। ताम्र स्थाल्याम मेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही, स्थाल्याम अहम, वो निर्धना मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा कन्या स आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। और उस कन्या ने आश्चर्य किया। क्या आश्चर्य किया? कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। नेतादृक स्वादु भोजनम अद्यापि बालिका खादितवती। इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने पहले नहीं खाया था। खादितवती यानी खाया, कत्वतु प्रत्यय इसमें, न प्लस एतादृक यानी इस प्रकार का स्वादिष्ट, स्वादु यानी स्वादिष्ट। फिर है काको ब्रूते, कौवे ने बोला, बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रह जाओ। तिष्ठ मतलब रुको। चात्रेव च प्लस अत्र प्लस एव, परम तव माता वर्तते चेकाकिनी, च प्लस एकाकिनी, परंतु त्व यानी तुम्हारी, माता यानी माँ, हे वर्तते यानी हे, एक अकेली है और तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरास्त्री तीसरो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। उसके बाद इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, कौवा कक्ष के अंदर गया। कमरा, बुक्का, पेड़ पे भी कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर एक कमरे में गया और वहाँ से तीसरा मतलब 3, मंजूषा 3 जो बॉक्स है वह लेकर के उसे बोला, प्रत्यवदत पुनः बोला, वापस बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम, 3 मंजूषा उसे दे दी। उसमें से बोला एक मंजूषा मतलब एक बॉक्स तुम ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य, ये शब्द इस तरह से होगा, प्रगृह्य बालिकया कथितम इयमदेव मदीय तंडुलानाम। तो ये जो मूल्य है, मूल्यम यानी मूल्य, सबसे छोटी, लघुतमा मंजूषा सबसे छोटी बॉक्स, छोटा बॉक्स उसने लेकर के बालिका ने कहा कि मेरे चावल का मूल्य
यही है, यानी जो उचित मूल्य उसे लगा कि सबसे छोटा मुझे लेना चाहिए बॉक्स, वो उसने छोटा बॉक्स उससे कौवे से ग्रहण किया। अगले पेज पर देखते हैं हम। गृहम आगत्य तथा मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने बॉक्स को खोला। तस्या महाराणी यानी महंगे हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दीनात धनिका च संजाता। इसका पूरा अलग वर्ण जो विश्लेषण है, इस तरह से शब्दों का विश्लेषण ऊपर कर रखा है। तद दीनात धनिका, उस दिन से वह धनिक हो गई, धनवती हो गई, यानी धनवान बन गई। तस्मिन ग्राम में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, उसको इस सोने के कौवे का रहस्य पता चल गया। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी चावल को धूप में सुखा करके और अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथे स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन ताम अपि तत्रैव कारयत, और कौवा उन तंडुलों को खाने लगा और उसने उसे भगाने की कोशिश की, वो भगाने लगी। प्रातर तत्र गत्वा, उसने ऐसा ही किया, उस कौवे ने उसको भी बोला कि तुम आ जाओ और तुम्हें भी मूल्य में दे दूंगा, भगाने लगी। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभर्सयन्ति, वो भी पीपल के पेड़ के वहाँ चली गई, उसे भी कौवे ने वहाँ बुलाया। काका निभर्सयन्ति, निर्भर्सयन्ति मतलब होता है उसे बुरा भला कहते हुए, भर्सना करते हुए। प्रोवाच, बोली, वो नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत, कौवे ने कहा, हम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वा, कौन सी सीढ़ियाँ मैं तुम्हारे लिए उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। तब वो उस जो लड़की, उसने कहा, गर्वितया बालिका है, जो लड़की घमंडी है बहुत, इस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमय सोपानम अहम गच्छामि, मैं आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ नीचे उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने कार्यत, और सोने के कौवे ने उसे खाना भी तांबे की थाली में खिलाया। प्रतिनिवृत्ति काले, जाने के समय, वापस लौटते समय, स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरस तीसरो मंजूषा तत्पुरुषा समुपक्षिता, उसके सामने भी 3 बॉक्स रख दिए। मंजूषा यानी बॉक्स, कमरे से लेकर के 3 बॉक्स उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, वो लोभी लड़की थी, इसलिए उसने सबसे बड़ी वाली बॉक्स ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद, घर आकर के उसने जब उसे खोला तब देखा, मंजूषा मुद्घाटयति, मंजूषा को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तब उसमें उसने भयंकर काले सांप को देखा। जो सबसे बड़ी बॉक्स लाई थी उसमें से सांप निकला। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को इस लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परिवर्जत, उसके बाद उसने लालच हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो दूसरा पार्ट था स्वर्ण का ये हमने आज पढ़ा। इसका वीडियो आप पुनः देखें समझने के लिए, और फिर इसके प्रश्न उत्तर आप करें। ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।